अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपको। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स आज जो है हमारा यूनिट नंबर 1 है, 9th क्लास, एक्सरसाइज है जी हमारी 1.3। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर है 8। कहता है इफ़ ए ये दिया हो, बी ये हो, देन कहते हैं वेरीफाई दैट। इसे वेरीफाई करना है आपने स्टूडेंट्स। पहला पार्ट दिया हुआ है जी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, यानी पहले ए प्लस बी करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। कहता है ये इक्वल आता है, आपने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, यानी ए ट्रांसपोज लें और बी का ट्रांसपोज लें और फिर इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर इसके सेम आएगा। ये हमने वेरीफाई करना है। दूसरा पार्ट है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ये इक्वल है जी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी ए माइनस बी करके उसका ट्रांसपोज लें और या फिर ए ट्रांसपोज अलहदा ले लें और बी का ट्रांसपोज अलहदा ले लें, तो उन्हें माइनस करें तो उनका आंसर इसके बराबर आएगा। तो कहता है कि ये दोनों जो स्टूडेंट्स पहला और दूसरा पार्ट है ये सेम है, इसी तरह ये तीसरा और चौथा पार्ट सेम है, सिर्फ सिंबल का फ़र्क है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, उधर माइनस करना है, ठीक है। और ये फिफ्थ और सिक्स ये दोनों ये भी इक्वल है, और सॉरी ये भी सेम है स्टूडेंट्स। जस्ट हमने क्या करना है, इन्हें इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है। तो एक एक पार्ट मैं करूँगा इसका, और ये वाले पार्ट जो है ना स्टूडेंट आप खुद करेंगे, या फिर ये मैं करूँगा जिसका मैं ये वाला पार्ट करवाऊँगा उसका आपने ये करना होगा, ठीक है, असाइनमेंट के तौर पर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं हम। पहला इजी आप इजीली कर लेंगे, इसलिए मैं पहले 2 करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मुश्किल ना हो। माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सेम जैसे हम पीछे करते थे। फर्स्ट वही फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट वही फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है जी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स को बी में प्लस करें, बी मैट्रिक्स में प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है जी किसके, सॉरी 1021। आप भी यहाँ पे मैट्रिक्स पे भी होल लगा लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। बड़ी ब्रैकेट आपने साथ में लिखा, बी का मैट्रिक्स दिया है इसे लिख लें 1210, ठीक है। और यहाँ पे आप होल ट्रांसपोज नीचे स्टूडेंट्स इसको हम प्लस कर लेते हैं दोनों को। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 है, 1 + 1 2 + 1 0 + 2, ये 1 + 1 है, ये वाला 1 + 1 2 + 1 0 + 2, ये 0 + 2 1 + 0 1 + 0 और होल ट्रांसपोज। इसे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि हमारी जगह जो है ना वो कम ज़ाया हो जी। तो स्टूडेंट्स 1 + 1 क्या आ गया, 1 + 1 आंसर 2, 0 + 2 तो 2, 2 + 1 तो 3, 1 + 0 तो सॉरी 1 आएगा, ठीक हो गया। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। क्या लेना है जी, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ये टी बाहर है अभी। तो हमारे पास क्या ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज स्टूडेंट्स इक्वल आ गया किसके। हम ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। बात एक ही, हम करेंगे रो को कॉलम में चेंज, आंसर सेम आता है ना दोनों का, इसलिए बात एक होती। 2 रो को कॉलम में चेंज किया, 2 3 हो गया, पहले इधर रो में था इधर कॉलम में आ गया, तो इस रो को पकड़ेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे। ये लें जी, ये हमारा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये टी लिखा है ना, ये ट्रांसपोज लेने से पहले आप लिख लें टेकिंग ट्रांसपोज, वो ज़्यादा अच्छा रहता है स्टूडेंट्स। एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। टेकिंग ट्रांसपोज आप लिख लें ट्रांसपोज, देन आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, वी फाइंड दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, ये दिया ए ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये पार्ट नंबर 1 में आपको करवा रहा हूँ, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस था, माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे जी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू है जी, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 2 1
और ट्रांसपोज ऊपर लिख देंगे, प्लस है जी बी का ट्रांसपोज 1 2 1 0, ये जी ट्रांसपोज। दोनों को पहले ट्रांसपोज लेंगे। अब पहले हमने क्या किया था, पहले दोनों को प्लस किया था और फिर ट्रांसपोज लिया था जो एक मैट्रिक्स आया था। अब हम क्या करेंगे, पहले अलहदा अलहदा दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर उनको प्लस कर देंगे आपस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए जी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज ले, रो को कॉलम में चेंज करना है, 1 2 हो जाएगा, इधर रो में है इधर कॉलम में आ गया, इधर रो में है ये 0 1 और इधर कॉलम में लिख लें। प्लस है जी इसमें ये वाला, ये रो में है इसे कॉलम में लिख लें, ये रो में है इसे कॉलम में लिख लें, ठीक है जी। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए, इधर प्लस कर लें। आपने ये वाला स्टेप जो मैं इधर करने लगा हूँ ये आपने इधर नीचे करना है। मेरे पास इधर जगह थोड़ी है तो मैं इसे इधर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स 1 + 1 हो जाएगा इन दोनों का आपस में, 1 + 1 0 + 2 0 + 2, तो 2 + 3 2 + 1 2 + 1 और 1 + 0 1 + 0। अब इनको इसका फाइनल आंसर नीचे लिख लेते हैं, 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1, ये है जी। अब देखें ज़रा ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स सेम नहीं है, 2 2 2 2 3 1 3 1, ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हुआ। आप यहाँ पे लिख देते हैं हैंस वेरीफाई। क्या वेरीफाई हुआ स्टूडेंट्स, वेरीफाई दैट ए प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके जी। और यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है जी ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। अब हमारा पार्ट जो है हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर है हमारे पास 3 है स्टूडेंट्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स, ये आ गया ए प्लस ट्रांसपोज और ए हमें ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज पहले ले लें और फिर उसे प्लस कर दें ए में, लेकिन इस तरह भी कर लें तो ये ज़्यादा सही रहेगा अगर 2 नंबर में आता है तो। अगर MCQs में है तो फिर आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं आप। अगर क्वेश्चन ठीक हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आप शॉर्ट में आ जाए या MCQs में आ जाए ये क्वेश्चन, ये दोनों वे में आप कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। पहले इसका ट्रांसपोज ले लें और फिर उसे प्लस कर दें में एक ए मैट्रिक्स में, या फिर आप ए प्लस ए देखें इसी तरह आप लिख लें 1 0 2 1 और इसका ट्रांसपोज ये इसके इक्वल है तो इसे एज इट इज़ रहने देंगे फ़िलहाल, प्लस इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब इन दोनों को हम करेंगे प्लस, यहाँ कर लेते हैं 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, तो 1 + 1 2 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, 2 + 0 2 आ गया और 2 + 2 2 आ गया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखें हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर तो जो हम ट्रांसपोज लें और उसका मैट्रिक्स जो है ना स्टूडेंट वापस वही आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में चेंज होंगे, लेकिन जब इसे प्लस करें तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, इज़ नॉट सिमेट्रिक। नीचे आप इधर लिख दीजिए इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर हमारे, सॉरी स्टूडेंट्स ये जो है ना कहता है ये हमारे पास आ गया ना ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब उसने कहा था कि ये आपने वेरीफाई करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, यानी ए प्लस ए का जो मैट्रिक्स आए, यानी ये मैट्रिक्स जो आया कहता है इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो इसका हम ट्रांसपोज लें। देखें आप लिखें अगेन ट्रांसपोज या फिर लिख दें टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज
टेकिंग ट्रांसपोज लिखा। अब ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज का फिर होल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके होल ट्रांसपोज लिख दें ऊपर, तो यानी कि हम लिख रहे हैं जी 2 2 2 2 का ट्रांसपोज। ठीक है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वापस यही आएगा, सबकी एंट्री सेम है, वापस यही आएगा। तो ये सिमेट्रिक है। इज दी ए यहाँ पे लिखने ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। ये स्टूडेंट सिमेट्रिक है। मुझसे पहले मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो आपने इसे दोबारा से इस तरह नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज है हमारे पास। सोल्यूशन करेंगे। कहता है इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने क्या बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसकी वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए लेकिन माइनस के साथ आए तो वो सिमेट्रिक वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक है, डब्ल्यू आना है यहाँ पे। स्क्यू सिमेट्रिक तो हम लिखेंगे जी ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का लिख देंगे मैट्रिक्स माइनस ये भी ए का मैट्रिक्स और इसके ऊपर है जी टी। इसका ट्रांसपोज लें 1 0 2 1, ये एज इट इज़ आ गया। इसका हमने लिया ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज किया तो ये आ गया। अब हम इससे करेंगे माइनस दोनों को, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 और 0 माइनस 2 1 माइनस 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1 माइनस 1 तो 0, 2 माइनस 0 2 माइनस 0 तो 2 आ गया और 0 माइनस 0 आ गया, माइनस 2 आ गया। अब स्टूडेंट हम करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, ये बताने के लिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक टेकिंग ट्रांसपोज, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये दोबारा ट्रांसपोज हम क्यों ले रहे हैं, ऊपर भी हमने लिया दोबारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज स्टूडेंट हम असल में पहली मरतबा ही ले रहे हैं। सिर्फ ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसका हमने ट्रांसपोज पहले लिया था, वो जो आंसर आया था उसको और इसको हमने माइनस किया था। माइनस करने के बाद जो आंसर आया ना उसका हमने फिर से ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद हम डिसाइड करेंगे ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लिखेंगे माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिखेंगे हम यहाँ पे, 0 माइनस 2 2 0 और ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम इनटू रोज। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया, इसको रो में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में 2 0 और ये 2 कॉलम में आ गया, ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, इसकी जो डायगनल एंट्रीज है वो 0 है, दोनों की डायगनल एंट्री सेम है और जो नॉन डायगनल है ना वो चेंज होगी। देखिए यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे प्लस था, ट्रांसपोज लेने के बाद वहाँ पे माइनस आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आप यहाँ पे लिख देंगे इज़ आ दिस नहीं सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ दी या इज़ा भी लिख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है जी ये हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। अब है हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 5 स्टूडेंट, 5 और 6 मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।